इस वीडियो क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरम 6.5 को प्रूव करेंगे। इसका स्टेटमेंट है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट और टू लाइन्स such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel। यानी यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म संपूरक हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। Actually, this theorem is a converse of theorem 6.4। यानी कल जो हमने वीडियो में थ्योरम 6.4 को प्रूव किया था, उसका ये जस्ट विलोम है। तो देखिए यहाँ हम इसको प्रूव करेंगे। तो दो कोई लाइंस देखिए इस तरह से हैं, ए बी सी डी ये लाइन हमारी पी क्यू ट्रांसवर्सल है जो आर और एस पर ए बी और सी डी को क्रमशः इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो देखिए इसको लेट करते हैं, लेट ट्रांसवर्सल PQ intersect lines AB and CD at point R and S respectively। हमने मान लिया कि PQ जो तिर्यक रेखा है वो AB और CD को क्रमशः R और S बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है। यहाँ हमें क्या है गिवन, हियर इज गिवन दैट हमें दिया है कि ये जो एक पेयर है ना, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर की अंतःकोण, यहाँ हमने देखिए ए आर एस यानी एंगल ए आर एस प्लस एंगल आर एस सी इक्वल 180 डिग्री दिया, ये हमें दे दिया। या और हम ये भी कर सकते हैं, अथवा ये भी हो सकता है कि इधर ये यानी बी आर एस और एंगल बी आर एस प्लस एंगल आर एस डी यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का जो योग है यानी जो पेयर है वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, तो ये अब यहां से देखिए हमें प्रूफ करते हैं इसको। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव टू बी प्रूव्ड क्या होना है, हमें करना है कि लाइन्स आर पैरेलल, यानी लाइन ए बी, यू हैव टू प्रूव लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी। दिस इज द
प्रॉब्लम टू बी प्रूव्ड इन दिस केस, है ना। तो देखिए प्रूफ, है ना, यहाँ देखिए एंगल ए आर एस प्लस एंगल आर एस सी इक्वल टू 180। इसमें से कोई एक लेकर के आप प्रूव कर सकते हो। तो हमने ये वाला एरिया ये 180 डिग्री और इसका रीजन क्या है, गिवन है ये, ठीक है। दूसरा देखिए ऑल्सो, अगर हम यहां से देखें पी आर ए एंगल पी आर ए प्लस एंगल ए आर एस इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन बिकॉज आप देखिए पी क्यू ये एक लाइन है, इसमें ए आर जो रे है दैट स्टैंड ऑन पी क्यू, है ना। तो ये हमारा एक तरह से क्या है, एडजेसेंट एंगल हो गए ए पी आर ए और ए आर एस, और ये लीनियर पेयर हो जाएगी। एक लाइन पर ये रे खड़ी है ना, लीनियर पेयर एक्सियम इसका है। इसको इक्वेशन फर्स्ट भी कह सकते हो, ये पहला फर्स्ट कह दीजिए, इसको सेकंड कर दीजिए, लीनियर पेयर एक्सियम। अब यहां से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमें क्या है, राइट साइड में दोनों 180 डिग्री आ रहा है, इसलिए यहाँ से लेफ्ट साइड को इक्वेट कर देंगे, यानी एंगल ए आर एस प्लस एंगल आर एस सी इक्वल एंगल पी आर ए प्लस एंगल ए आर एस। द सिमिलर एंगल्स कैन बी कैंसल, ए आर एस और ए आर एस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, दैट एंगल आर एस सी इक्वल एंगल पी आर ए। अब देखिए एंगल आर एस सी और पी आर ए, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, और ये कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, विच आर करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये विच आर, या इसको सीधे सीधे याद लिख दिए, ये अगर ऐसा है यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो हमारा दोनों लाइन कैसे जाएंगे, दैट इम्प्लाइज ए बी पैरेलल सी डी। रीजन if corresponding angles are equal then lines are parallel, mean corresponding angle axis, corresponding एंगल एक्सियल को आप लिख सकते हो। इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो जाता है, थ्योरम 6.5। ठीक, इस तरह से इसको आप लोग देख लेंगे। और वैसे देखिए सिंपली इसको ओरल, इसमें ये तो सब हमने एंगल अलग अलग लिए से लगता है टिपिकल, बट ओरल देखिए क्या है, आप चलो देखिए ये एंगल द सम ऑफ दिस प्लस दिस 180 डिग्री, ठीक है ना, गिवन दिस प्लस दिस 180 डिग्री, है ना, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अब देखिए ये दोनों में क्या है, कॉमन आ रहा है, ये है ना, ये दोनों में कैंसिल होना है, यानी दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री एंड दिस, यानी अगर मैं इसको कह दूं, इसको 1 कह देता हूं, इसलिए 1 एंड दिस इज 2, 1 एंड 2, ठीक है। तो और ये क्या है हमारा, ये है ना, इसके साथ हम, है ना, ये अगर मैं 3 कह दूं थोड़ा सा ना, तो देखिए 1 प्लस 280 डिग्री 1 प्लस 3, है ना, 180 डिग्री, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 2 और 3 बराबर आ जाएगा ना, 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल, इस तरह से भी हम इसको रख सकते हैं दिमाग में, बाकी इसको प्रॉपर्ली इसको इस तरह से। नाउ थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम देखिए करते हैं,
6.6 है। देखिए ये थ्योरम है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये लाइन्स का स्टेटमेंट, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन are parallel to each other। ठीक है, यानी वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों, परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमें देखेंगे कि अगर कोई दो रेखाएं किसी एक रेखा के समांतर हैं तो वो आपस में भी समांतर होंगी। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हम तीन कोई रेखाओं के लिए यहाँ पर चेक करेंगे इसको। देखिए 1 और 2 एंड से 3। ठीक है, ये कोई L, M और N तीन कोई रेखाएं हैं और इनको कोई भी एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इसको हमने कर दिया N। ठीक है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इफ देखिए स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पर लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन है ना, विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। तो देखिए इफ टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन विल दे बी पैरेलल टू ईच अदर, है ना, इसको हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ से हमें गिवन दैट, ये तो हमने एज्यूम कर लिया। देखिए गिवन दैट, हम मान लेते हैं कि ये M और N लाइन है। line M is parallel to L and N is also parallel to L। ठीक है, line M is parallel to line L and line N, ये हमें गिवन है। ठीक है, टू प्रूव क्या है यहाँ पर, टू प्रूव होगा हमें M is parallel to M, ये सिद्ध करना है। अब देखिए प्रूफ, इसको सिद्ध करते हैं, इसको उपपत्ति भी कहते हैं ना। दिया है हमने LMN के रूप में, हमें जो स्टेटमेंट था उसको हमने उनको LMN रेखाओं को एज्यूम करके इस तरह से इसको हमने जो दिया है वो उसको मान लिया। प्रूफ क्या करना है और उसको कैसे प्रूफ करेंगे वो। ठीक है, तो मान लिया ये रेखाएं, देखिए अगर मेरे को एंगल, ये हम एंगल भी एज्यूम कर लेते हैं, एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3 है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल द्वारा एक तरफ बनाए हुए कोणों को भी हमने 1 2 3 एज्यूम कर लिया। अब देखिए M इक्वल L, यहाँ से जरा हम देखें M और L, दैट एम्प्लाइज व्हाट, एंगल 1 इक्वल एंगल 2। एक अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल 1 इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल 2। रीजन लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल एक्स। उसमें ये अगर रेखा है ना, M और L है ना, सॉरी समांतर है, सॉरी ये M और L नॉट इक्वल। अगर M और L समांतर हैं
तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए एन इज ऑल्सो पैरेलल टू एम, ये भी गिवन है। दैट एम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल एंगल 3, द सेम रीजन है ना, सेम रीजन आ जाएगा। अब देखिए इसको फर्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, फर्स्ट इसको सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से में क्या बन जाएगा, यानी एंगल 1 और एंगल 2 है ना, 1 2 के भी बराबर है, 1 3 के भी बराबर है। तो यहाँ से हमें एंगल 2 इक्वल क्या आ जाएगा, एंगल 3, यानी ये इसका मतलब क्या होगा 2 और 3, यानी दैट इज क्या आ जाएगा, एम पैरेलल टू एम, ठीक है। ये लाइन एम पैरेलल टू एन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्स, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्स, है ना। ये उसका विलोम है, जहां अगर दो रेखाएं इस प्रकार से हैं उनके संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। इस तरह से ये एक थ्योरम के रूप में इस तरह से हमने इसको प्रूव किया। बहुत इजी है, अगर सिंपली देखेंगे उसको मौखिक रूप से भी हम उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखिए एल एम एम देखा है, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल है, 1 2 3 एंगल फॉर्म हो रहा है। अब हमने देखा कि किसी कोई एक रेखा हमने ये एल मान लिया, इसके ये समांतर है, ठीक है ना। एल एक इक्वल नहीं है, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसको एक है ना समांतर का चिन्ह, ठीक है। लाइन में लिख सकते हो, लाइन एम पैरेलल टू लाइन एल, है ना, बट मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया। बट यहाँ ये समझ लीजिए एल है ना, एल इज पैरेलल टू एम, इसका मतलब क्या है, ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली एल इज आल्सो पैरेलल टू एन, इसका मतलब 1 और 3 आपस में बराबर हो जाएंगे। ये हमारी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम यही है कि अगर लाइन पैरेलल है तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, उसका यूज करके। तो अब देखिए 1 2 के भी इक्वल है, 1 3 के भी इक्वल है, तो आप देख रहे हो 2 3 के भी इक्वल हो जाएगा, तो सिंपल एन एन के इक्वल हो। इस तरह से ये आपका थ्योरम थी यहाँ पर 6.5 और 6.6 स्टेटमेंट को भी याद रखेंगे